श्री अविनाश बाबू उन दिनों बंगाल नागपुर रेलवे ऑफिस में क्लर्क थे। पता नहीं क्यों उनका मन एकाएक अपने गुरुदेव को देखने के लिए चंचल हो उठा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी भगवती चरण घोष को 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेजा। भगवती बाबू ने आपको बुलाकर पूछा, क्या काम है, किसके लिए आवेदन पत्र भेजा है? अपने गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन करना चाहता हूँ। न जाने क्यों मेरा मन चंचल हो उठा है। अविनाश बाबू, यह सब पागलपन बंद कीजिए। धर्मगुरु से बड़ा कर्म है जिससे दाल रोटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो यह सब पछड़ा छोड़कर काम में मन लगाइए। बड़े साहब के इस उत्तर से अविनाश बाबू उदास हो गए। वे समझ गए कि अब पुनः अनुरोध करना बेकार है। शाम को ऑफिस से छुट्टी मिलने पर वे मन ही मन गुरु का स्मरण करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। इस गुलामी के प्रति सख्त नफरत सी होने लगी। मन में जो आकांक्षा उत्पन्न हुई थी वह पूरी न हो सकी। सहसा मार्ग में भगवती बाबू से मुलाकात हो गई। उनके उदास चेहरे को देखकर वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि उनके मन का क्षोभ दूर हो जाए, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव अविनाश बाबू पर न पड़ा। इस वक्त उन्हें अपने गुरुदेव की याद तेजी से सताने लगी। दोनों ही व्यक्ति चलते चलते खुले मैदान में आ गए। एकाएक कुछ दूरी पर न जाने कैसे तीव्र प्रकाश हुआ और उसमें से लाहिड़ी महाशय प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय ने कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति कठोर हो। इधर लाहिड़ी महाशय को देखते ही अविनाश बाबू नतजान होकर गुरुदेव गुरुदेव कहकर प्रणाम करने लगे। इस दृश्य को देखकर भगवती बाबू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कुछ देर बाद वह प्रकाश शून्य में उड़कर गायब हो गया। यह दृश्य देखकर भगवती बाबू ने कहा, अविनाश, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं था कि तुम्हारे गुरु इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कल ही मैं अपनी पत्नी के साथ वाराणसी जाऊंगा। क्या तुम अपने गुरु से दीक्षा दिलाने की कृपा करोगे? अविनाश बाबू के साथ भगवती सपत्नी काशी आए। गुरुदेव के पास पहुंचकर ज्यों ही भगवती बाबू ने प्रणाम किया, त्यों ही योगीराज बोल उठे, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू उस सुनसान मैदान में प्रकाश के भीतर से प्रकट होने वाले योगीराज से सुन चुके थे। योगीराज की कृपा से प्रभावित होकर भगवती बाबू सपत्नीक उनके शिष्य बन गए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक भक्तिमती होती हैं। भगवती बाबू की पत्नी श्रीमती ज्ञान प्रभा तो लाहिड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थीं। अपने घर में नित्य पूजा करती और जब कभी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती गुरुदेव की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाती थी। दुर्भाग्य से उनका कनिष्ठ पुत्र श्री मुकुंदलाल घोष हैजे से पीड़ित हो गया। हालत शोचनीय हो गई। डॉक्टर भी परेशान हो उठे। लड़का बिछौने से उठ भी नहीं पाता था। स्वयं भगवती बाबू भी निराश हो गए। यह सब देखकर ज्ञान प्रभा देवी लड़के के पास आईं और लड़के को सामने का चित्र दिखाते हुए बोली, बेटा, तुम इस चित्र को प्रणाम करो। मुकुंद ने हाथ उठाना चाहा पर वह इतना कमजोर हो गया था कि हाथ उठा नहीं सका। यह देखकर माँ ने पुनः कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम्हारे मन ही मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो। मेरा मन कहता है तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। तुम्हें भगवान भी मुझसे छीन नहीं सकते। माँ की आज्ञा अनुसार मुकुंद ने मन ही मन लाहिड़ी महाशय के चित्र को प्रणाम किया। ज्ञान प्रभा देवी स्वयं चित्र के सामने बैठकर गुरुदेव को स्मरण करने लगी। दूसरे दिन से लड़का स्वस्थ होने लगा। आगे चलकर यही बालक परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने माउंट वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया तथा भारत में रांची पुरी में आश्रमों की स्थापना की।